घर की शान होती थी, जिसे हम गोखला बोलते थे। लेकिन अब चक्की आने के कारण ये ओखली सिर्फ अब आपको नजर आएगी जब शादी ब्याह हो। जिन मकानों की सबसे बड़ी शोभा होती है खोली, ये देखिए इसमें भी खोली है और यहाँ पे भी देखिए भगवान गणेश महाराज जी विराजमान है। ये हम चाचा जी के घर पे जा रहे हैं, जहाँ से हमारा गांव का जो व्यू दिखता है ना, बहुत टॉप का दिखाई देता है। से ना बाढ़ करने के लिए जो गेट लगा रहे थे, इसे हम गलिया बोलते हैं। इससे तो हमारे पहाड़ों में छोटी छोटी वाली गायें रहती है, ये मुझसे डर रही है। यहाँ पे पहाड़ों में इनसे बहुत मुश्किल है बचना, क्योंकि ये सारी मेहनत को बर्बाद कर देते हैं हमारी। चाय कैसी है? ठंड वाली है ना? स्वाद आ रहा है बहुत जबरदस्त। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। तो हो चुकी है दोस्तों एक नए दिन की नई शुरुआत, और सुबह की 9 बज चुकी है और सुबह हल्की बारिश के साथ साथ डांडी काठी में पूरा चारों तरफ देख सकते हैं, जहाँ तक वहाँ कोहरा ही कोहरा छा रखा है। और अपने गांव की जो खूबसूरती दिखाई देती है बारिश के मौसम में, देख सकते हैं चारों तरफ कितना प्यारा व्यू हो रखा है। तो मौसम है बारिश का और मैं निकल चुका हूँ अपने घर से थोड़ा सा जाग की ओर, और आज आपको ना थोड़ा थोड़ा गांव भ्रमण भी करवा लेते हैं। तो अभी आपको ले चलता हूँ अपने पुराने वाले घर में इस साइड, और पहुँच चुका हूँ। देखिए ये अपना प्यारा सा पुराना वाला घर है, और ये देखिए इसमें ना खोली है। सबसे पहले देखो कितनी प्यारी खोली है, और खोली में विराजमान है भगवान श्री गणेश महाराज जी। तो जितने भी पुराने वाले घर हैं ना गांव में, सबकी खोली आपको जरूर मिलेगी। और साथ में ये देखिए कुछ इस प्रकार से सामने पे जंगला है हमारा, और घर के आगे पे आपको दो चीज़, एक खोला जिसे आंगन बोलते हैं, और खोला के साथ साथ अब जो धीरे धीरे विलुप्त हो चुका है, जो घर की शान होती थी, जिसे हम गोखला बोलते थे, यानी ओखली जिसे कहा जाता है हिंदी में। तो ये ओखली हर किसी के घरों में होती थी। लेकिन अब चक्की आने के कारण ये ओखली सिर्फ अब आपको नज़र आएगी जब शादी ब्याह होगा या कोई रीति रिवाज जिसमें ओखली की ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ दिखावा के लिए ये ओखली थी। लेकिन हमारी ओखली यहाँ पे भी है। तो किसी टाइम पे इस पर इतनी ज़्यादा भीड़ होती थी जब गांव में चक्की नहीं थी। और एक ओखली आपको बता दो यहाँ पे भी है, देखो ये ओखली। तो इन दोनों ओखली में ना भयंकर वाली भीड़ होती थी। तो हमारे गांव में अभी भी ना पत्थर वाले मकान हैं, जिन मकानों की शोभा, उनकी जो खोली बोलते हैं, जिन मकानों की सबसे बड़ी शोभा होती है खोली। ये देखिए इसमें भी खोली है, और यहाँ पे भी देखिए भगवान गणेश महाराज जी विराजमान है, और ये पूरी लकड़ी की बनी होती है। और इस खोली की डिजाइन देखो कितना प्यारा। तो पुराने लोग इतने मेहनती थी ना, आज के ज़माने में ये खोली बनाने के लिए काफ़ी पैसा लगेगा, पर लेकिन उस समय ना पुराने घरों में आपको हर किसी के घर में खोली ज़रूर मिलेगी। देखिए और खिड़कियाँ कुछ इस प्रकार की रहती थी। ये देखिए पुराने घरों में यहाँ पे सरिया लगा रखा। और मैंने आपको बताया था कल के ब्लॉग में भी कि जो पुराने वाले घर हैं ना, उन घरों में खदरा ज़रूर होंगे। ये देखिए अब नए वाले मॉडर्न वाले घरों में तो आपको कहीं भी खदरा नहीं मिलेंगे। ये देखिए यहाँ पे भी खदरा। और एक पुराने पत्थर वाली जो मकान है ना, ये सामने पे भी है, तो इसमें भी आपको खदरा और खोली ज़रूर मिलेंगी। जो पुराने वाले मकाने हैं सब में जो खिड़कियां होंगी कुछ इस प्रकार की होंगी, सरिया के साथ साथ सारी लकड़ी वाली। ये देखिए भले अब ये ना पुरानी हो चुकी है और दिमागों ने खा दिया, पर लेकिन ये देखें यहाँ पे भी खदरा, और इस साइड भी खदरा, और यहाँ पे भी देखिए खोली। तो पुराने घरों की जो शान होती थी, मैं बता रहा हूँ बार बार आपको कि खोली होती थी, तो ये शान होती थी। और सामने पे कहते हैं ना मंदिर में प्रवेश करने से पहले भगवान की पूजा अर्चना होती है, तो यह ऐसे ही घर में प्रवेश करने से पहले भगवान गणेश महाराज जी की मूर्ति रहती थी खोली पे, और इसीलिए लोग घर में प्रवेश झुक करके करते थे। देखिए तो गांव भ्रमण में मैं आज आपको ले चलता हूं दूसरे वाले रास्ता, इसे बोलते हैं हम खितौली वाला रास्ता, क्योंकि हमारे गांव में दो रास्ते हैं, किसी रास्ते से भी निकल सकते हैं। तो अभी हम चाचा जी के घर पे जा रहे हैं, जहाँ से हमारा गांव का जो व्यू दिखता है ना, बहुत टॉप का दिखाई देता है। और इसमें देखो ये तेरे लगा रखे हैं, ये बाढ़ कर रखी फूलों की हैं, फूलों से बाढ़ कर रखी हैं, फूल भी खिल जाते हैं और बाढ़ भी हो जाती है। चलो यहाँ से निकलते हैं। और रास्ता देखो कितना भयंकर काई जम रखी है। नहीं साफ तो कर सकता है इसको? नहीं
नहीं गिरने दो, ब्लीचिंग डाला है ना। ब्लीचिंग डाल दो। ये बाप रे, ये देखो यहाँ पे भी एक डिग्गी है। चलो, तो यहाँ पे ना हमारे रामलीला होती थी कभी, अब तो पता नहीं कब होगी रामलीला। काफ़ी बड़ा खेत है और इस खेत में पूरी जो ये फसल दिखाई दे रही है किसकी है? ये मंडुआ की, जिसे हम गढ़वाली में क्या बोलते हैं? कोदू। कोदू बोलते हैं। और कोदू इतनी ताकत वाली क्या है? अनाज नाज है, बता नहीं सकते। तो चले यार, ये बाप रे, यहाँ ना फिसलन है यार, दांत टूट जाएंगे बाप रे। चलो ले चलते हैं आपको ऊपर वाले छत में और वहाँ से अपना खूबसूरत गांव दिखाते हैं। तो अभी मैं ऐसे खूबसूरत स्थान पे आ रखा हूँ जहाँ से हमारे गांव का ना चारों तरफ का प्यारा सा और मस्त सा व्यू दिखाई देता है। तो चलो आज आपको ना अपने गांव का चारों तरफ का प्यारा सा व्यू दिखाएंगे कि अपना गांव कैसे दिखाई देता है। और कमेंट्स में ज़रूर बताइए मेरा गांव कैसा दिखाई देता है आपको और कैसा लगा। प्यारे से खेत हैं जिन खेतों में प्यारी सी लहराती हुई फसल है। तो जब घर घर में डिग्गी नहीं थी ना, इस डिग्गी की बहुत याद आती है राजू, हैं? तो इस पे इतनी ज़्यादा भीड़ लगी रहती थी ना, तो समय के चलते चलते आज ये डिग्गी भी बांझा पड़ गई रे। देखो यहाँ, और जैसे इस रास्ते से आते हैं तो गांव की सबसे पहली वाली दुकान पर जाती है यहाँ पे। तो एक छोटी सी दुकान है, एक कंडारी जनरल स्टोर, जो कि इसके किसके, तुम्हारी है कि तुम्हारे पापा जी की? इनके पापा जी की है, इसकी तो नहीं है यार। देखिए ये जा रहे हैं जी घास के लिए इस बारिश में भी। ये तो होती है पहाड़ की महिला की दिनचर्या, मप्पर से घास होता है। तो अब ना धीरे धीरे ईंट वाले मकान बन रहे हैं, तो इसीलिए अब धीरे धीरे जो पत्थर वाले मकान होंगे वो विलुप्त हो जाएंगे और ऐसी बड़ी चौड़ी वाली पटली तो अब कहीं मिलने वाली नहीं है। मिलती क्यों नहीं पर, लेकिन लोग मेहनत करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इन पटली को निकालने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है। देखिए अभी भी हमारे गांव में ना आधा से ज़्यादा जो घर हैं वो सारे पुराने वाले घर, पत्थर वाले। और एक तीसरा रास्ता हमारा ये भी है जो हमको सीधे रोड में पहुंचा देता है। इस साइड भी आएंगे तो यहाँ भी गौशाला है। तो कुछ ऐसी खूबसूरती अपने गांव के रास्तों की है। रास्ते रास्ते में आपको मकानों के साथ साथ गौशालाएँ भी देखने को मिलेंगी। तो ये गौशाला तो पूरी बंद पड़ी हुई है। तो चलो भाई चाचा लोगों की गौशाला में भी चलते हैं और इन्होंने क्या क्या पाल रखा है जरा इनके गौशाला होकर के आते हैं। देखिए इसे ना बाढ़ करने के लिए जो गेट लगा रहे थे इसे हम गलिया बोलते हैं, इससे थोड़ा सा अंदर जाने के लिए रुकावट। और यहाँ पे देखे चाचा लोगों की ये है गौशाला, और गौशाला के साथ इनकी भी 2 गायें हैं। ये देखो, तो हमारे पहाड़ों में छोटी छोटी वाली गायें रहती है, ये मुझसे डर रही है यहाँ पे। और ये इसका बछड़ा है, ये बछड़ा भी डर रहा। ओह मारे ना, ओ भाई मारने भी आती है। देखिए ऐसी छोटी छोटी गाय रहती है। तो देखो भाई गौशाला में आने से इतना फ़ायदा हो जाता है कि गाय को घास भी मिल जाता है। तो चाचा ने आज पुण्य का काम कर दिया भाई। बिजहा डाले भाई तुम घास। तो आजकल गांव के रास्तों की बात की जाए तो पूरे गांव के रास्तों में काई जमी हुई है, क्योंकि ये सारे सीमेंटेड वाले रास्ते हैं। तो इसलिए काफ़ी भयंकर वाली फिसलन है, तो संभल के चलना पड़ेगा। और अब हम पहुंचने वाले हैं मेन रोड में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ विधायक निधि से ये रास्ता बना था केदारनाथ विधानसभा, बारात घर से खितौली तक। देखो लंगूरों का आतंक और बंदरों का आतंक, बहुत परेशान हो रखे हैं गांव वाले इनसे। तो पहुंच चुके हैं हम जी अपने मेन रोड में। देखिए गाड़ियां खड़ी हो रही है यहाँ,
और सामने पे है हमारा मार्केट जाख। क्या है, बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं रोड पे आने के लिए गांव से। बारिश आने के कारण देख सकते हैं बड़े बड़े पहाड़ भी टूट करके नीचे आ रहे हैं। और यहाँ पे भी देखिए बहुत सारा भयंकर वाला पहाड़ टूट करके यहाँ नीचे सड़क में आ रखा है। देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर आ रखे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं लोग कुछ इस प्रकार से पेड़ों में बैठे हुए हैं और इन्होंने ना जो हमारी धान की फसल और मंडुआ की फसल है सारी बर्बाद कर रखी है। पहाड़ों में इनसे बहुत मुश्किल है बचना, क्योंकि ये सारी मेहनत को बर्बाद कर देते हैं हमारी। तो अपने पहाड़ों में रोज़गार का संसाधन है नहीं, पर लेकिन जो एक छोटा सा रोज़गार का संसाधन है वो पशुपालन भेड़ पालन के साथ साथ जो मुर्गी पालन है ना, वो अच्छा सा स्वरोजगार है। तो यहाँ पे देखिए एक प्यारा सा स्वरोजगार मुर्गी पालन करके लोगों ने अपना स्वरोजगार निकाल रखा है। ये देखिए बहुत सारे हैं यहाँ पे मुर्गियाँ के साथ काफ़ी सारे मुर्गे भी हैं देखो, और चरने के लिए बहुत अच्छा है। कदी दिन किले देबुन ठीक दिन चन होता नहीं क्या और सीधा पड़ गई लेकिन है ना इसमें जो सही चोट क्या मैंने हुए तो अपनी माता जी भी आ चुकी है खेतों से घास काट करके। कुपन से जाइए घास लेके, ये देखिए हाथ में डंडा लेकर के फिर भी जा ही रही है खेतों में। तो दिन की 2 बज चुकी है और इस टाइम ना मौसम कैसा हो रखा है, धूप भी खिली हुई है और डांडी काट में कोहरा छा रखा और साथ में ना हल्की हल्की बारिश भी आ रही है। देख सकते हैं बारिश तो अभी लगी हुई है। तो इसे हमारे गढ़वाली में बोलते हैं शालो ब्यो, यानी लोमड़ी की शादी हो रही है। कभी ऐसा कहा जाता था, ये तो सिर्फ कहावत है वैसे। तो ये देखिए कितना प्यारा सा मौसम हो चुका है दिन के 2 बजे भी। काफ़ी दिनों के बाद मुझे आज ना भाई साहब की दुकान में जाने का मौका मिला, यानी PM चाउमीन सेंटर। और इनके हाथ की चाय ना 3 महीने से नहीं पी है। तो मैं पहुंच चुका हूं PM चाउमीन सेंटर पे और यहाँ पे बन रही भाई साहब जी के द्वारा चाय। कौन सी वाली चाय बन रही, कड़क वाली की ऐसे दूध वाली? दूध वाली, प्योर दूध की। प्योर दूध। तो भाई साहब के हाथों की चाय की तो हम दीवाने थे यार, घर की दूध की चाय हैं। तो आप भी घर के दूध की चाय पीने के इच्छुक है, अगर यात्रा पे है इस साइड कहीं जा रहे हैं तो जाख में जरूर एक बार PM चाउमीन सेंटर में आइए और इनके हाथों की एक बार जबरदस्त वाली चाय जरूर पीजिए। तो हम भी लेते हैं आनंद गरम कड़कदार चाय का। तो भाई साहब के द्वारा बनाई गई है गर्मा गर्म चाय। और चाय का जो गिलास है ना, वो देखो कितना बड़ा वाला चाय का गिलास है यार। ये देखो क्या भाप निकल रहा भाई साहब, ओ बाप रे, ये तो बहुत गर्म हो रहा है भाई जी हैं। ये है लाला जी खुद। चाय कैसी है? कन वाली है ना? ऐसी होनी चाहिए चाय, ऐसी होनी चाहिए चाय। ऐसे 10 में चाय नहीं मिलेगी तुमको, ऐसी चाय है ना। स्वाद आ रहा है बहुत जबरदस्त। कुछ बन इसी में होगा तो खिलाओ तो हम। शाम की 6 बज चुकी है और हम घूम घाम करके घर वापस आ चुके। तो शाम की 6 बज चुकी है और थोड़ा सा हल्का सा अंधेरा होने बैठ गया है और सुबह से अब जा कर के बारिश बंद हुई है। देखिए तो अभी मैं हूँ अपने घर की छत पे। तो चलो यार दोस्तों, आज का वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर फिर मिलूँगा आपको अगले शानदार ब्लॉग के साथ। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय केदार।